सीएम नीतीश कुमार ने मतदान किया। बख्तियारपुर के एक पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट किया। लोगों से भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। सीएम नीतीश कुमार ने जनता से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा। ट्वीट कर कहा, मतदान अधिकार नहीं दायित्व भी है, सभी लोग वोट करें और दूसरे को भी प्रेरित करें। पटना में तेजस्वी यादव ने मतदान किया। कहा, बदलाव जरूरी है, 14 नवंबर को नई सरकार बनने वाली है। मतदान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, सभी लोग वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, बदलाव, विकास और नौकरियों के लिए वोट करें। मुंगेर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मतदान किया। कहा, हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, बिहार की जनता फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी। विजय सिन्हा ने लखीसराय में वोट कास्ट किया। लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। लखीसराय में बीजेपी प्रत्याशी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा वोट देने से पहले अपने घर पर पूजा अर्चना करते नजर आए। राहुल तेजस्वी पर विजय सिन्हा का निशाना। कहा, राहुल तेजस्वी अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं, बिहार में अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। वैशाली के हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने वोट कास्ट किया। जनता से वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। नित्यानंद राय ने बिहार को लोकतंत्र की जन्मभूमि बताया। कहा, लोकतंत्र के इस महापर्व को उत्साह से मनाएंगे, सभी लोग मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पटना के वेटनरी कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर लालू यादव ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। लोगों से भी मतदान की अपील की। कहा, इस बार बदलाव होगा। मतदान के बाद लालू यादव का ट्वीट। कहा, तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुए, नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार जरूरी। राबड़ी देवी की बिहार की जनता से अपील, घरों से निकलकर मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इस बार बदलाव होगा, जनता बदलाव लाएगी। आरजेडी सांसद मीसा भारती की जनता से अपील। कहा, भविष्य के लिए सोच समझकर वोट करें, महागठबंधन को अपना समर्थन दें। मुकेश सैनी ने पत्नी और बेटी के साथ दरभंगा में वोट कास्ट किया। लोगों से भी मतदान में हिस्सा लेने की अपील की। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी का बयान, जनता लोकतंत्र की मालिक है, अपने वोट का इस्तेमाल समझदारी से करें। दानापुर से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने मतदान किया। लोगों से अपील की, फिर से एनडीए सरकार बनने का दावा किया। बांकीपुर से बीजेपी प्रत्याशी नितिन नवीन ने वोट डाला। लोगों से भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। पटना में बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने मतदान किया। कहा, मेरा वोट विकसित बिहार के लिए, हमारा लोकतंत्र हमें वोट देने का मौका दे रहा है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पटना में वोट कास्ट किया। पहले मतदान फिर जलपान, नीतीश के नेतृत्व में फिर से एनडीए की बनेगी सरकार। अलीनगर से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने पूजा अर्चना की। मतदान से पहले मंदिर पहुंचकर भगवान शंकर की आराधना की। मतदान से पहले मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी ने पूजा अर्चना की। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह भी मौजूद रहे। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान। कहा, मुझे यहां से कुछ लेकर नहीं जाना, बेहतर बिहार कैसे बने इस पर चर्चा की जरूरत। शाहबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने सिवान में मतदान किया। लोगों से भी अपील की। रघुनाथपुर से बेटे उसामा की जीत का दावा किया। पटना में तेज प्रताप यादव ने वोट कास्ट किया। लोगों से भी वोट अपील की। कहा, हर एक वोट महत्वपूर्ण है, सभी लोग वोट जरूर दें। मुंगेर में मतदाता को लेकर और मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार, बुजुर्ग वोटर्स भी जोश में नजर आए। वैशाली में आज पहले चरण के लिए मतदान केंद्रों पर सुबह से ही कतार, लोगों में उत्साह दिखा। एकमा में भी आज पहले चरण का मतदान, पोलिंग बूथ पर सुबह से ही वोटर्स की लंबी भीड़। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 18 जिलों के 121 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। 16 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए 3,75,00,000 वोटर्स, 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। 122 महिला उम्मीदवार मैदान में। पहले चरण के चुनाव में एनडीए 120, महागठबंधन 120 सीटों पर लड़ रहे हैं, जबकि जनसुराज ने 119 और ओवैसी की एआईएम 8 सीटों पर चुनावी मैदान में। बिहार में पहले चरण के मतदान पर पीएम मोदी का ट्वीट। कहा, बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण, पूरे उत्साह से वोट डालें, पहले मतदान फिर जलपान। बिहार दौरे पर कोलंबिया का डेलीगेशन। नालंदा में मॉडल पोलिंग बूथ का दौरा किया। चुनावी व्यवस्थाओं की सराहना की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के हरियाणा में वोट चोरी के बयान पर निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी समझ गए हैं कि बिहार में कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है। जेपी नड्डा ने कहा, चुनाव बिहार में हो रहा है, राहुल गांधी दिल्ली में फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बात हरियाणा की कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी महागठबंधन की हार के बहाने ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी पर हार के लिए कभी ईवीएम कभी एसआईआर का बहाना बनाने का आरोप लगाया। नेता विपक्ष पर जेपी नड्डा ने देश को बदनाम करने का आरोप लगाया। कहा, युवाओं को भड़काने और देश में अराजकता का वातावरण पैदा करना चाहते हैं राहुल।
हरियाणा में राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा वो फिजूल की बातें कर रहे हैं, सिर्फ अपनी नाकामी छिपा रहे हैं। किरण रिजिजू ने कहा वोटर लिस्ट रिवीजन से बिहार की जनता खुश, सिर्फ राहुल को दिक्कत, आरजेडी के लोग भी नहीं चाहते राहुल बिहार आए। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर जेन-ज़ी को भड़काने का आरोप लगाया। कहा हमारी युवा पीढ़ी समझदार, पीएम मोदी के साथ खड़ी देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर रच रहे साजिश। राहुल के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब। कहा गड़बड़ी थी तो समय रहते शिकायत क्यों नहीं की। सपा नेता अबू आजमी ने राहुल गांधी के हरियाणा में वोट चोरी के बयान को समर्थन दिया। बीएमसी चुनाव में भी वोट चोरी की जताई आशंका। कहा चोर लोग कहीं भी चोरी कर लेंगे। अबू आजमी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। कहा आज बीजेपी है, कल कोई दूसरा आएगा, आप कानून के दायरे में रहकर काम करें, आप अपने ऊपर लगे संगीन आरोपों को अपने दामन से हटाएं। एसआईआर के खिलाफ बंगाल में विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। ठाकुरबाड़ी में मतुआ समाज ने भी भूख हड़ताल की। 2024 तक के स्थायी वोटर्स का नाम न काटने की मांग। टीएमसी सांसद ममता ने वर्चुअली आंदोलन की शुरुआत की। बीजेपी ने कहा घुसपैठियों को बचाने के लिए हो रहा अनशन। बंगाल में एसआईआर को लेकर गड़बड़ी। मुर्शिदाबाद में बीएलओ पर लगा नियमों के उल्लंघन का आरोप। अपना बूथ छोड़कर टीएमसी नेता के घर सुधार फॉर्म बांटने पहुंचे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के बीच पूर्वी बर्धमान में एक तालाब के पास हजारों आधार कार्ड का बंडल मिला। पुलिस ने जब्त किया, जांच जारी। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। काशी विश्वनाथ मंदिर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, मंदिर में पूजा अर्चना कर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में 10,000 का इनामी डकैत गिरफ्तार। बदमाश साजिद के पैर में गोली लगी, तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की बुलेट बरामद हुई। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। दिल्ली से वाराणसी जा रही डबल डेकर बस पलटी, 20 यात्री घायल हुए। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने शातिर बदमाश रघुवीर पांडे और अजय दीक्षित को गिरफ्तार किया। एक तमंचा, कारतूस, बाइक और 1500 रुपए बरामद किए। एनकाउंटर में गोली लगने के बाद घायल रघुवीर पांडे अस्पताल में कान पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे। कहा अब कभी गलती और गलत काम नहीं करूंगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 71 बम सहित 7 किलो विस्फोटक बरामद किया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने इलाके में बैरिकेडिंग कर जांच शुरू की। विस्फोटक का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। बंगाल के नादिया में बीएसएफ और स्थानीय पुलिस की झड़प, नशीले पदार्थ की जब्ती पर बवाल भड़का। हाथापाई में 3 पुलिस वाले घायल हुए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ट्रेन हादसे में केस दर्ज। रेलवे अधिकारी की लिखित सूचना के आधार पर बीएनएस और रेलवे एक्ट की अलग अलग धाराओं के तहत दर्ज किया गया केस। दिल्ली के कर्तव्य पथ इलाके में खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर, आसमान में छाई धुंध की परत, एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 दर्ज। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी लो। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और मनाली में बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, भारी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी की जीत और कई शहरों में रिपब्लिकन्स की हार की वजह से शटडाउन लगाया। कहा मैं प्रचार में नहीं उतरा इसलिए हमारे उम्मीदवार हार गए। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर यूएई में देखा सबसे बड़ा सुपरमून, सामान्य से 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला नजर आया। चेक गणराज्य की 21 साल की छात्रा नतालिया सिकिनोवा के सिर सजा मिस अर्थ 2025 का खिताब। मनीला में समारोह के आयोजन में 81 प्रतियोगियों ने लिया हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रेडिट और किक पर बैन, नियम का पालन नहीं करने पर कंपनी पर लगेगा 286 करोड़ का जुर्माना। 10 सितंबर 2025 से लागू होगा नियम। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम ने शानदार जीत के लिए बधाई दी। भारतीय विमेंस टीम ने पीएम मोदी को सभी प्लेयर की सिग्नेचर वाली जर्सी गिफ्ट की। स्पेशल जर्सी में नमो 1 लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड चैंपियन टीम से चर्चा की। खिलाड़ियों के संघर्ष और जज्बे को लेकर सराहना की और जीत पर बधाई दी। खिलाड़ियों ने पीएम मोदी के साथ यादगार लम्हे शेयर किए। पीएम ने खिलाड़ियों से अपने स्कूलों में जाकर वहां के युवाओं को प्रेरित करने की अपील की। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी टीम इंडिया के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। ट्रॉफी और टीम इंडिया के साथ फोटो खिंचवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास लोक कल्याण मार्ग पर टीम इंडिया का स्वागत किया। विमेंस टीम की ऐतिहासिक जीत पर जश्न। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2017 में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उसको याद करते हुए कहा ट्रॉफी नहीं थी तब, इस बार हम ट्रॉफी के साथ मिले। भारतीय विमेंस टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने कहा
पीएम ने सभी को मोटिवेट किया, वो सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और उप कप्तान स्मृति मंधाना ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी का टैटू बनवाया। हरमनप्रीत ने पोस्ट में लिखा, पहले दिन से इसका इंतजार था। बंगाल क्रिकेट संघ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष का सम्मान करेगा। महिला वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के लिए सोने की परत चढ़ा बल्ला व गेंद देगा। शनिवार को ईडन गार्डन्स में होगा कार्यक्रम। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टेस्ट और टीम का ऐलान। ऋषभ पंत की वापसी, मोहम्मद शमी प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं मिली टीम में जगह। 14 नवंबर से सीरीज का होगा आगाज। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाबूमा वाले ने कहा, टीम के पास अच्छे स्पिनर, भारत में सीरीज जीतने का बड़ा मौका। आईसीसी की बैठक में बीसीसीआई उठा सकता है एशिया कप की ट्रॉफी का मुद्दा। भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप 2025 का खिताब अभी तक एसीसी ने नहीं दिया। एसीसी वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा टॉप पर बरकरार। शुभमन गिल, बाबर आजम दोनों एक एक स्थान के नुकसान के साथ नीचे। विमेंस प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन से पहले 5 टीमों की प्लेयर रिटेंशन लिस्ट सामने आई। फ्रेंचाइजीज ने हरमनप्रीत सिंह, स्मृति मंधाना, जमाइमा रॉड्रिक्स, शेफाली वर्मा को रिटेन किया। हीली और लेनिंग को भी रिलीज किया। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच आज फैसलाबाद में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच। वेस्टइंडीज ने T20 का सबसे छोटा स्कोर बचाया, न्यूजीलैंड को 7 रन से हराया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ का बड़ा बयान, कहा, रोहित और विराट भारत के रोनाल्डो और मेसी हैं। विश्व शतरंज कप में भारत के दमदार प्रदर्शन की वजह से दित्यान घोष ने बड़ा उलटफेर किया, रूस के यान नेपोमिनचाची को हराया।